जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल चुका है कि आंसर की आ चुकी है। और आंसर की के बाद कट ऑफ के लिए दोस्तों काफ़ी मैसेज आए मुझे टेलीग्राम पे। तो उस पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक मुद्दे को लेकर बात करेंगे। बायोलॉजी वालों का भी कुछ कहना है, उसके साथ भी हम चलेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारा लैब असिस्टेंट और साथ ही साथ पशुधन प्रसार अधिकारी दोनों के लिए दोस्तों टेलीग्राम बना है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, उससे आप जुड़िए। वहां पे बाइलिंगुअल फ्री क्विज और डेली रहने वाले हैं। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है पूरे। तो यहाँ पे दोस्तों आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। ये है दोस्तों बायोलॉजी वाले के लिए, ठीक है। और उसमें ही एग्रीकल्चर वाले, अगर एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस उनका भी सेम रहने वाला है पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं इसमें कि जो कट ऑफ है उसमें क्या रही। लेकिन कुछ कमेंट्स भी थे जिसको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कमेंट हमने देखे, उन कमेंट्स को हम इग्नोर करेंगे कि इतना नहीं रहने वाला, ये है वो है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यूकेपीएससी से था, और यूकेपीएससी की जगह रिप्लाई एग्रीकल्चर वाले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है यूकेपीएससी ने किस लेवल का जो एग्ज़ाम था बायोलॉजी का बनाया है, ठीक है। और कुछ लोगों के जो क्वेश्चन के रिप्लाई थे या कमेंट्स थे, वो हमारे पे ही क्वेश्चन मार्क था कि आपका क्या है, कैसा है। तो दोस्तों इससे आपको मतलब नहीं है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, तो इसको हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ में दोस्तों सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जो रहता है उसमें एक चीज़ रहता है, आप सभी को पता ही है कि 35% निकलना अनिवार्य है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जिसके 105 से कम नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे, आगे की तैयारी के लिए बैठ जाए, ठीक है। उनका नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि 35% इसमें दिया जाता है, हर पेपर में 35%। हालांकि मैं जब इसका नोटिफिकेशन पढ़ रहा था मुझे नहीं मिला, तो शायद मैंने जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल किया हो इसलिए नहीं मिला हो। लेकिन 35% अनिवार्य है, तो 300 में से 105 से कम वालों का तो नहीं होने वाला, ठीक है। और शायद जर्नल के लिए 120 ना हो कहीं, ठीक है। तो उससे ऊपर जितने भी छात्र हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात है। तो सबसे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर बायोलॉजी वालों का कहना होगा या उनको कुछ ऐसा लगता है, तो उनके लिए भी हम दोस्तों कोशिश करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे इस पे। खासकर दोस्तों हम देखना चाहेंगे रिजल्ट को कि कितने एग्रीकल्चर वाले हैं और कितने बायोलॉजी वालों का सिलेक्शन हुआ है। और कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों, कट ऑफ हम आप सभी को बता ही देते हैं। और कट ऑफ में दोस्तों वही है, हमने डिवाइड किया है श्रेणियों में। श्रेणीवार कट ऑफ के लिए दोस्तों हम बात करेंगे, तो ये हम बात करते हैं यूआर की, ठीक है। और ये दोस्तों मिक्स रहने वाला है। हमारे एग्रीकल्चर के जो आशीष नयाल जी है, हमारे मित्र है टेलीग्राम में, उनका 800 से ज़्यादा मेंबर है, और जिसमें कि 300-400 लोगों ने वोट भी किया है, हमने देखा है, उन्होंने हमें भेजा था। तो बायो का मेरे पे डाटा है। तो ये दोस्तों दोनों का मिला के डाटा है, एग्री प्लस बायो। बात करेंगे कि हॉर्टी हॉर्टी का क्यों नहीं लिया गया। तो दोस्तों हॉर्टी में 73 स्टूडेंट्स है टोटल जिन्होंने पेपर दिया है, तो उनका क्या डाटा लेना दोस्तों। उनका डाटा ठीक है, आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका हमें हमारा कोई लिंक भी नहीं है, उनसे नहीं पहुंच पा रहे हम हॉर्टिकल्चर वालों तक। लेकिन जो हमारे आशीष नयाल जी है, इन्होंने बताया कि हमारे पास टेलीग्राम चैनल है और पुराने हमारे मित्र है, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से हम आपको डाटा देते हैं एग्रीकल्चर वालों का क्या रहने वाला है। तो ये दोस्तों बात हुई। तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों पूरी सीटें हैं 645, आप सभी को पता है, ठीक है। बायोलॉजी वालों के लिए कम सीटें हैं, ठीक है, 300 के आसपास, 300 गोल मान के चलिए, 300 से कम ही है बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बायोलॉजी वालों की सीटें है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर वालों के अगर नंबर ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास 350, ये मान लो 330, 345 सीटें और भी है, ठीक है। 350 से ऊपर ऊपर सीटें ये है। तो यहाँ पे जो टॉप लिस्ट वाले हैं ये यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब बचते हैं बायोलॉजी वाले। तो बायोलॉजी वाले मैंने बता दिया 105 से कम अगर 300 में से है, तो आप अपना हमारा लैब असिस्टेंट का जो प्रिपरेशन चल रहा है टेलीग्राम चैनल में उसमें जुड़ जाइए, पशुधन प्रसार अधिकारी उसमें जुड़ जाइए। और एग्रीकल्चर वालों से भी कहता हूं, अगर आप सभी को
आगे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को लगता है हमने पिछली वीडियो में ये कहा था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो आयोग से है, क्योंकि पेपर आपने नहीं बनाया है। हमने देखा कमेंट्स में कुछ लोग हमें रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ यहाँ तक कह रहे हैं नेतागिरी। देखो दोस्तों, ये सब कुछ चीज़ें लिखने की नहीं है। हमारा आपसे इस क्षेत्र में कोई मतलब नहीं है। पेपर हमने देखा है और 10 से 15 नंबर का बेनिफिट हम फिर कहते हैं एग्रीकल्चर वालों को है। ठीक है, लेवल से पता चल जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। ठीक है, कितना अटेम्प्ट करे, कितने मार्क्स आ रहे, इससे पता चल जाता है। 10 से 15 या कोई मान सकता है कि 20 से 25 भी हो, वो उनका अपना वो है। लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर बच्चा ने, बायो वाला बच्चा है, अच्छे से तैयारी की है, पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो 10 से 15 नंबर का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आंसर की आने के बाद ही मुझे पता चलता है। तो 10 से 15 नंबर है तो 300 350 सीटें उनके पास पहले से है, तो वो बच्चे वहाँ पे निकल जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों हम कट ऑफ की। ठीक है, फाइनल हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं यूआर के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, और दोस्तों साथ ही साथ एसटी और एससी के लिए। ठीक है, तो वुमेन की भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे, मैन की बात करेंगे, उनकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आपके पास 170 प्लस स्कोर है, ठीक है, तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं यूआर से। ठीक है, ये जाने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की भी दोस्तों 1 आप मान के चलिए 60 के आसपास। ठीक है, ओबीसी की भी सेम मैं 160 बताऊंगा दोस्तों, ओबीसी की 160 बताने वाला हूं। एसटी की दोस्तों मैं बताता हूं 135 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, एसटी 135 के आसपास रहने वाली है। इसका कारण है एग्रीकल्चर में एसटी के बहुत ही कम बच्चे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में है लेकिन उनके नंबर कम आ रहे हैं, तो ये दोस्तों इसका कारण है। और दोस्तों 135 के आसपास ही मैं एससी की भी मानूंगा। ठीक है, लेकिन ओबीसी में काफ़ी बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों बच्चे हैं, जो एग्रीकल्चर में है, ज़्यादा नहीं है पर बायोलॉजी में है। तो ये दोस्तों मेरी फाइनल मेरिट है। और अगर दोस्तों एग्ज़ाम का ज़्यादा असर पड़ता है, जैसा कि बायोलॉजी वालों का हमने देखा है, ऐसा नहीं है, बायोलॉजी में भी है 160 हमें दिखे है, 150 का भी मैसेज आया है, तो दोस्तों फिर एक दूसरी कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न फिर भी हो रहा है। कुछ बच्चे हमारे को एग्रीकल्चर में मिले जिन्होंने वो 170 प्लस पे भी टिक लगाया है। हो सकता है उन्होंने शायद झूठ में लगाया हो, लेकिन हम तो सबको मान के चलेंगे, जिन्होंने लगाया हम उनके अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे कट ऑफ। लेकिन एक अगर हम खुद से बताए, जो हमारा एक बोलते हैं कि खुद से एक निकल रहा है कि नहीं इतनी नहीं हो सकती, इतनी हो सकती है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम बताते हैं यूआर की दोस्तों 150 प्लस है, ईडब्ल्यूएस की 135 प्लस है दोस्तों, ओबीसी की दोस्तों हम बताएंगे उसमें 135 प्लस बताएंगे, और एसटी एससी की दोस्तों हम बताएंगे 115 प्लस। ये दोस्तों एसटी एससी की है। ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये हमारी खुद से है, लेकिन जो ये हमारा जो पूरा टेलीग्राम से हमने आज पूरे दिन भर इस पे काम किया है, वहाँ से निकल के ये कट ऑफ बन रही है। तो दोस्तों इसके बीच जो भी है, तो वो दोस्तों मान के चल सकते हैं कि उनका नाम आने वाला है। लेकिन जो 105 से कम है कैटेगरी वाला, तो वो भूल जाए, और 120 वाला जहाँ तक मुझे लगता है जनरल का, वो भूल जाए। बाई द चांस उनका नाम आता है वो उनकी किस्मत है, वरना वो अपना लैब असिस्टेंट का तैयारी करे। उनका एग्ज़ाम है पशुधन प्रसार अधिकारी 11 फरवरी का, उसका तैयार करे। लेकिन जो 170 प्लस है वो निश्चिंत होके अपना कुछ भी कर सकता है भाई, आगे एग्ज़ाम देना चाहता दे, वरना उनका कन्फर्म है, उनका सिलेक्शन हो चुका है, 170 वाला कन्फर्म है। ये दोस्तों टेलीग्राम ने भी बता दिया है, टेलीग्राम के जो पूरा डेटा निकला है उसने भी बताया था कि 170 वाला तो कन्फर्म सिलेक्शन है, अगर आप यूआर से भी है। हाँ, जो मैंने खुद से बताया मेरे अकॉर्डिंग 150 वाला भी यूआर से सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, गर्ल्स वाले के लिए क्या करना है, आपको दोनों कंडीशन में 15 नंबर घटाने हैं। ठीक है, 15 नंबर घटाने, आप पॉज करिए, 15 नंबर घटाइए, खुद को देखिए कहाँ पे खड़े हैं, आपका भी क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूआर गर्ल्स है तो वो अपना कितना मान सकते हैं, 155 के आसपास मान सकते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो उनका 135 के आसपास आ रहा है यूआर गर्ल्स का। ठीक है, ओबीसी गर्ल्स का दोस्तों
मैं कहता हूँ 120, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर उसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 130, 135, क्योंकि हमने कैटेगरी का भी डाला है स्पेशली कितनी लड़कियां है क्या है। तो और यहाँ पे दोस्तों हमारा 120 है, ठीक है। और अगर ST SC का देखें दोस्तों गर्ल्स का, तो वहाँ पे उनको हम दोस्तों 105 पे ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा है नहीं है एग्रीकल्चर में, तो बायोलॉजी में है वहाँ पे नंबर बहुत कम है बच्चे के, इसलिए दोस्तों मैंने ये मेरिट लगाई है। आप फिर भी मैं कहता हूँ कि आप जो 105 वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों 105 नहीं है, यहाँ पे 105 आना है, यहाँ पे आप 115 के आसपास मान के चलेंगे, ठीक है। ये किसका है, फीमेल का मैंने आप सभी को बताया है, फीमेल्स के लिए भी ये है। EWS फीमेल्स है तो वही दोस्तों अपना OBC वाला आप मान के चलिए, ठीक है। OBC वाला आपके लिए है। तो ये दोस्तों 2 टाइप की निकली है, क्योंकि एग्जाम इस टाइप का है। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, जो इससे कम दिख रहे हैं वो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से, दोनों से जुड़िए। किसके लिए, पशुधन प्रसार अधिकारी और लैब असिस्टेंट। क्योंकि दोस्तों समय फिर से नहीं आएगा, आप सोचते रह जाएंगे कब ये समय निकल जाएगा। पशुधन का तो 11 फरवरी डेट भी दी है, 11 फरवरी का ये मान के चलिए आप 31 मार्च से पहले पहले आपका एग्जाम होना ही है। लैब असिस्टेंट का 23 अप्रैल को होना ही है। तो इसलिए दोस्तों समय की महत्व को समझिए। सिर्फ साइंस वालों के लिए 2 एग्जाम बचे हैं, अगर ये एग्जाम भी चले गए दोस्तों तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ये नहीं कि पूरी दिक्कत होने वाली, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, समय थोड़ा सा पीछे निकल जाएगा। तो समय को पकड़िए दोस्तों। हमारे पास फुल प्रिपेयर लैब असिस्टेंट के लिए बहुत अच्छे, पशुधन के लिए दोनों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे 12th मीडियम वहाँ पे कहा गया है कि इंटरमीडिएट तक का क्या है सिलेबस है। तो इंटरमीडिएट तक का दोस्तों हमारे पास NCERT से बने हुए क्वेश्चन है, जो कि 15 तारीख से परसों से शुरू होने वाला है, 15 तारीख से, ठीक है। तो 15 तारीख से मंडे से ये स्टार्ट होने वाले क्विज। इसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमसे जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे जो मित्र है आशीष नियाल जी, उनका हम स्पेशल थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें क्या भेजा, एग्रीकल्चर का जो उनके पास 800 से प्लस वाला संख्या में ग्रुप है उसको हमें भेजा, जिसकी सहायता से हम दोनों का कट ऑफ निकाल सके। धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय